दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस का राजा Su-57 आपकी स्क्रीन पर, यह है रूस का राजा। बिना इंतजार किए वॉर अपडेट में आपको सबसे बड़ी खबर बता दी है, बिना इधर उधर की बात करें। दूसरा भी रिपोर्ट अपडेट आएगा, लेकिन ये पहला है, आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूं। जैसा मैंने कल आपको बताया था वॉर अपडेट में कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूस को एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रूस का ये है राजा, जी हाँ, जिसकी ताकत ये है आसान और सिंपल भाषा में कि रूस की सबसे बड़ी ताकत है ये। इसीलिए रूस में इसको आसमान का राजा कहा जाता है। सुखोई 57 है। और आपको बता दूं कि फिलहाल रूसी सेना में अभी Su-57 जो है वो 5 हैं, लेकिन इसको उड़ाने की क्षमता अभी किसी पायलट में नहीं है। और इस खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाने के लिए रूसी एयरफोर्स पायलट अभी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इसकी ताकत आप इस हिसाब से समझ लीजिए। बहुत ही जल्दी आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, यह परमाणु बम ले जा सकता है। बस इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा। परमाणु बम ले जा सकता है, वो भी काफी घातक, हवा से हवा में मार कर सकता है। ये जहाज रूस का राजा एयरफोर्स के लिए, यूक्रेन की एयरफोर्स के लिए काल बन सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। वहीं दोस्तों, ये घातक फाइटर जेट जो है रूस की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी ताकत, एक ताकत ये भी है कि आवाज से 3 गुना तेजी से ये दंदनाता हुआ दौड़ सकता है। स्पीड में आप समझ लीजिए कितनी तेज है, आवाज से तेज दौड़ने वाला फाइटर जेट है। इतना ही नहीं, रूस की खतरनाक परमाणु मिसाइल के अलावा ये कई तरह की छोटी, बड़ी और हैवी मिसाइलों को ले जाकर गिरा कर आ सकता है। गाइडेड मिसाइल समेत कई एडवांस हथियारों को भी ये इस्तेमाल कर सकता है, इसमें लगाकर दागी जा सकती है। दोस्तों, अगर ये जेट यूक्रेन में उतर गया, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि रूस की एयरफोर्स को ये फाइटर जेट सौंप दिए गए हैं, और ये भी खबर आ रही है कि अब यूक्रेन में एडवांस फाइटर जेट 57 रूस का राजा अब इस्तेमाल होगा, तो अब यूक्रेन की रानी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। उधर रूस ने दूसरी ताकत भी हासिल कर ली है। रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइल कजाकिस्तान में दागी है, जिसकी तस्वीरें ही पूरे यूरोप को हिला रही हैं, और आप भी हिलने वाले हैं। ये देखिए, घातक मिसाइल जिसको डिफेंस सिस्टम से कजाकिस्तान में रशिया ने दागा है। इस मिसाइल का साइज ही देख के आप हिल जाएंगे। ABM मिसाइल है, रशियन है, पावरफुल तरीके से कामयाबी से इसका टेस्ट भी कर लिया है। तस्वीरें आप देखकर चौंक जाएंगे इसकी, किस तरह से इसको लॉन्च किया गया है। पलक झपकने से पहले आसमान फाड़कर इसने जहां गिरना था सटीक निशाने पर गिरी, और रूस का ये टेस्ट कामयाब हो गया। रूस ने बड़ी ही चालाकी से इसके स्पेसिफिकेशन को नहीं बताया कि इसकी क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन की और नेटो के देशों की नींद उड़ गई है। याद है, मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने, यानी बाइडेन ने कहा है कि हम रूस से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि पहले रूस को पीछे हटना पड़ेगा। उस पर जवाब आ गया है रूस का। रूस ने क्लियर कह दिया है कि ऐसा है, कान खोल के सुन लो चच्चा, पीछे तो हम हटेंगे नहीं। और तो और चच्चा, आपको हमारी डिमांड माननी होगी। बात अब तब होगी, जिन इलाकों पर हमारा कब्जा है उनको आपको मान्यता देनी ही होगी, उसी के बाद हम बात करेंगे आपसे। लीजिए, नहले पे दहला हो गया। वहीं यूरोपीय यूनियन ने बौखलाहट में आकर एक और बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठाते हुए ऐलान किया है कि जो कंपनियां रूस के साथ काम कर रही हैं, हम उन पर फाइन ठोकेंगे। उधर चेक रिपब्लिक सामने आया, ऐलान किया कि हम अपनी ही सरजमीन पर, चेक रिपब्लिक की जमीन पर यूक्रेन के 4000 सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। कल मैंने दिखाया था कि जर्मनी की जनता भूखी मर रही है,
महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जर्मनी की सरकार एकदम नंगी हुई है। जर्मनी की सरकार ने फिर से ऐलान किया है अपनी लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए कि हम यूक्रेन को 7 खतरनाक टैंक देंगे। उधर जर्मनी खुलकर पंगा रूस से ले रहा है। जर्मनी के चांसलर ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए साफ पुतिन से कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से पीछे हट जाओ। वहीं यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है कि रूस के कुछ सैनिक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, लेकिन रूस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर रूस के जो नए सैनिक हैं, मोबिलाइजेशन वाली जो सेना है, वो खतरनाक ट्रेनिंग आज भी लेती हुई देखी गई है। कल अमेरिका और दूसरे देशों ने रिपोर्ट जारी करी थी और मैंने आपको बताया था, और रिपोर्ट हमारी सही साबित एक बार फिर से हुई है कि यूक्रेन ने मान लिया है कि खाली मिसाइलें, बिना बारूद वाली खोखली मिसाइलें रूस दाग रहा है हमारे इलाके पर, ताकि हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो और लाखों का एक रॉकेट उनकी खोखली मिसाइलों को डिफेंस करने में बर्बाद हो। और उसके बाद जब हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएं तो रशिया अपना असली दम दिखाए। उधर लातविया भी लातखोर वाली बात कर रहा है। लातविया के लातखोर विदेश मंत्री ने लात खाने वाली बात यह कर दी है कि कहा है नेटो को यूक्रेन को अलाउ कर देना चाहिए कि वो रूस के अंदर तक घुसकर तबाही मचा सके और हमला कर सके। वही कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, डोनेट्स्क के इलाके पर रूस का कब्जा है। रूसी कब्जे वाली जगह पर यूक्रेन घातक हमले कर रहा है। आज भी रूस के उस कब्जे वाली जगह पर यूक्रेन ने खौफनाक हमले किए हैं। तस्वीर ताज़ा आपके सामने है। Ох, ну значит вот этот звук было слышно. Да, вот этот звук. Все без стекол. Кошмар. कल की कहानी के मुताबिक मैंने आपको यह बताया था कि स्पेन में कई यानी प्रधानमंत्री समेत वहां जो यूक्रेन की एम्बेसी है वहां पर एक लेटर, विस्फोटक लेटर पहुंचा था। अब दोस्तों आज एक और लेटर अमेरिका की एम्बेसी में पहुंचा है। जी हां, अब स्पेन में ही अमेरिका की एम्बेसी में एक ऐसा लेटर पहुंचा है जो विस्फोटक था, हालांकि फटा नहीं। अब एक बड़ी खबर आपको विचलित करने वाली बताऊंगा, बड़ी अजीब सी खबर है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि हमारे जो एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में, जैसे हंगरी, नेदरलैंड, पोलैंड, क्रोएशिया, इटली, ब्रूनो, इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पर हमारे जो एम्बेसीज हैं वहां पर लेटर आ रहे हैं, और उस लेटर के अंदर मतलब टुकड़े हैं। किसके? जानवरों के आंख हैं, जानवरों के हाथ पैर कटे हुए, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। इससे वहाँ के लोगों में, जो काम करने वाले दफ्तर में लोग हैं, उनमें खौफ है और यह हमारे लिए एक गलत संदेश है। वहीं इसी बात पर
आगे उन्होंने ये भी कह दिया है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कि जो विदेशी लोग हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो हमारे जो एम्बेसीज़ हैं विदेशों में उसकी सिक्योरिटी को मजबूत करें ताकि हम सेफ रहें। वहीं दोस्तों बेलारूस ने एक वीडियो जारी करी है, ये वो वीडियो है। इस वीडियो को जारी करते हुए बेलारूस ने बताया कि एक ड्रोन काफ़ी तेज़ी से हमारे इलाके की तरफ आ रहा था, जिसको हमने इंटरसेप्ट करके उसको नीचे उतार लिया है और वो ड्रोन अब हमारे कब्ज़े में है। दोस्तों बेलारूस पूरी तरह से रशिया के साथ है, इस वजह से ऐसी हरकतें बेलारूस के साथ भी सामने आ रही हैं। अब ज़ेलेंस्की ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 13,000 सैनिक मारे गए हैं इस जंग में। वहीं आंकड़े अगर उधर के देखे जाएँ रशिया के, तो वहाँ 1 लाख बताया जा रहे हैं। तो इससे साबित होता है यूक्रेन छुपा रहा है। 13,000 सैनिक, कम से कम 50,000 सैनिक मरे हैं, लेकिन असली रिपोर्ट को ये छुपा रहा है। बहरहाल इस पूरी जानकारी और पूरी वॉर अपडेट पर आपकी राय जो भी है नीचे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इंतज़ार कीजिए। फिर से आ रहा हूँ, खाना वाना खाइए, काम वाम निपटाइए, सुकून से जब बिस्तर पर लेटेंगे तो आपके सामने ताज़ा जानकारी रूस की और लेके आऊँगा इस जंग की। जय हिंद।